आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में श्रावण माह के शुभ अवसर पर भगवान भोलेनाथ व माँ पार्वती की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान महादेव व माँ पार्वती की कृपा से ग्रस्त जीवन सुखमय होता है व परिवार में नई नई खुशियाँ आती हैं। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कहानी के अनुसार एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ व माँ पार्वती बैठे हुए वार्तालाप कर रहे थे। भोलेनाथ ने माँ पार्वती से कहा, देवी भूख लगी है, कुछ भोजन का प्रबंध करो। माता ने कहा, ठीक है महादेव, मैं अभी आपके लिए भोजन बनाती हूँ। भोलेनाथ बोले, देवी तुम भोजन बनाओ, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर भोलेनाथ चले गए और माँ पार्वती भोजन की तैयारी करने लगी। इतने में उन्हें वीणा की मधुर आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने देखा तो नारद जी आ रहे थे। नारद जी को आते देख माता ने कहा, नारद जी आज तो बहुत दिनों के बाद आना हुआ, बहुत समय बाद आपके दर्शन हुए। नारद जी बोले, देवी आजकल हमने गृहस्थियों के यहाँ आना जाना बंद कर रखा है। माता ने कहा, क्यों, क्या बात हो गई? नारद जी बोले, क्या जाएं किसी के यहाँ, प्रेम नाम की तो किसी के पास कोई चीज़ नहीं है। हर तरफ लड़ाई झगड़ा है, ईर्ष्या द्वेष है। कहीं पत्नी पति से लड़ रही है तो कहीं पति पत्नी से, कहीं पिता पुत्र तो कहीं सास बहू। पार्वती जी बोली, नारद जी ऐसा क्यों कहते हैं? मेरी गृहस्थी सब गृहस्थों में श्रेष्ठ है। हमारे यहाँ लड़ाई झगड़े का कोई नाम नहीं है, सब प्रेम पूर्वक रहते हैं। यहाँ तक कि आपने सुना है मोर और सांप का आपस में कितना वैर होता है, लेकिन मेरे आंगन में भोलेनाथ के गले का श्रृंगार नाग और मेरे पुत्र कार्तिकेय की सवारी मोर आपसी वैर को भुलाकर प्रेम पूर्वक रहते हैं। भोलेनाथ मेरे प्रति पूरा प्रेम व निष्ठा रखते हैं, हर बात मुझे बताते हैं। भोलेनाथ मुझे अति प्रेम करते हैं। नारद जी आप मानते हो ना कि गुरु द्वारा दिया गया मंत्र कोई किसी को नहीं बताता, चाहे वह कितना भी प्यारा क्यों ना हो। लेकिन भोलेनाथ ने अपना गुरु मंत्र भी मुझे बता रखा है। नारद जी सोचने लगे, देवी तो कुछ ज़्यादा ही भोलेनाथ की तारीफ किए जा रही हैं। पार्वती जी फिर बोली, नारद जी भोलेनाथ तो मुझे यह भी बता देते हैं कि आज ध्यान अवस्था में उन्होंने अपने इष्ट को किस रूप में देखा। महादेव मुझसे कभी कोई बात नहीं छिपाते, इसी कारण हमारी गृहस्थी अति श्रेष्ठ है। अब नारद जी से भोलेनाथ की इतनी प्रशंसा सुनी नहीं गई और वो बोले, मैया प्रभु आपको सब बात बताते हैं, कुछ आपसे नहीं छिपाते। माता बोली, हाँ वे मुझे सब कुछ बताते हैं, मुझसे कुछ नहीं छिपाते। तब नारद जी ने कहा, देवी फिर तो आप ये भी जानती होंगी कि महादेव के गले में पड़ी मुंडों की माला किसकी है। यह सुनकर पार्वती जी चुप हो गई, क्योंकि वह वास्तव में ही नहीं जानती थी कि ये मुंडों की माला किसकी है।
पार्वती जी ने कहा, नारद जी, मैंने कभी महादेव से पूछा ही नहीं। नारद जी बोले, देवी, जब महादेव हर बात आपको बिना पूछे बता देते हैं तो ये बात क्यों नहीं बताई। अब नारद जी देवी पार्वती के मन में एक चिंगारी लगाकर नारायण नारायण कहते हुए चले गए। जैसे ही नारद जी निकले, महादेव मिल गए। महादेव ने कहा, नारद जी, क्यों जा रहे हो? आओ भोजन पानी करके जाना। नारद जी बोले, प्रभु, हमने तो कर लिया, अब आपकी बारी है। भोलेनाथ समझ गए नारद जी आए हैं, कुछ तो गड़बड़ होगी। महादेव कैलाश पर पहुंचे तो पार्वती जी क्रोधित अवस्था में। महादेव ने पूछा, पार्वती, क्या हुआ? पार्वती जी क्रोध में बोली, आप मुझे हर बात स्वयं बताते हो ना। महादेव ने कहा, हाँ पार्वती, तो आपने आज तक मुझे ये क्यों नहीं बताया कि आपके गले में पड़ी ये मुंडों की माला किसकी है? महादेव ने कहा, पार्वती, तुमने कभी पूछा ही नहीं। पार्वती जी बोली, जब हर बात आप स्वयं बताते हो तो ये भी बतानी चाहिए थी। महादेव ने कहा, पार्वती, गले में पड़ी ये मुंडों की माला तुम्हारे प्रति मेरे प्रेम का प्रतीक है। तुम जन्मों जन्मों तक मुझे पाने के लिए अपने शरीर का त्याग करती रही और मैं हर बार तुम्हारे शीश को अपने हृदय के करीब रखने के लिए माला में धारण करता रहा। इस पर पार्वती जी ने कहा, प्रभु, हर बार मैंने ही आपको पाने के लिए अपनी देह का त्याग किया, आपने एक बार भी ऐसा नहीं किया। आपने कभी अपना शरीर नहीं त्यागा। इस पर महादेव बोले, देवी, ऐसा मैं चाह कर भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मैंने अमर कथा सुनी हुई थी। अमर कथा के प्रभाव से ये देह अविनाशी हो चुकी है। ऐसा कहकर भोलेनाथ मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी ध्यान अवस्था में लीन हो गए और माँ पार्वती उन्हें एकटक निहारती रही। बोलो शंकर भगवान की जय। बंधुओं, भगवान महादेव व माँ पार्वती की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।